एक सूत्र से ये ऐसा एक डेटा आपको पता चल गया, मतलब आपके लिए पता चल गया कि ओएनजीसी रिक्रूट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, जो ये सोच विचार चल रहा था, फाइनली पता चला कि ओएनजीसी एग्जाम थ्रू सीबीटी करने वाला है। Once ONGC recruitment is expected to be released this year, and also from now onwards ONGC is likely to conduct recruitment every year. Number of vacancies will be around the same as the last year, and branches that were missing last year are also expected this time. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि दैट इज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्स, तो हमें जो पता चल रहा है कि ऐसा है कि ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट के बारे में जो चुप्पी था कि कब होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक पीएसयू है जो सबसे हाईएस्ट पेइंग पीएसयू है इंडिया का, वो ओएनजीसी है। 24 लाख उसका सीटीसी है, नॉट 1 नॉट 2, 24 लाख सीटीसी है। अब ये सीटीसी देख के ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि उसमें चैलेंजेस भी है, क्योंकि ओएनजीसी का जॉब बाकी जो पीएसयूज है उससे डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए आपका जो है पेमेंट उसका जायज़ है कि भाई इतना पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन भी उसका इतना बाकी पीएसयू में रिमोट है, बट रिमोटेस्ट, मतलब ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोकेशन में होता है, तो उसके कारण जो पैसा मिलता है, यस दैट इज़ वेरी हाईली पैकेज पेमेंट जॉब। तो क्या करें, तो ओएनजीसी का जिस दिन रिक्रूटमेंट आ जाएगा, अगर आप उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपका ओएनजीसी कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बात है जो मैं बता दिया। कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के लिए 1 साल लगता है। नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम तक मैक्सिमम 3 मंथ मिलता है, कभी कभी 4 मंथ भी होता है, 2 मंथ से 4 मंथ के बीच में मिलता है, और ऑन एन एवरेज 3 मंथ आपको मिलेगा। क्या 3 मंथ के अंदर पूरा मैकेनिकल पढ़ा जा सकता है? नहीं। तो 3 मंथ के अंदर क्या किया जा सकता है? रिवीजन। तो रिवीजन करने के लिए पहले पढ़े तो सही। तो इसलिए हमने क्या किया, जो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके लिए हम पूरा तरीके से तैयार हो जाए, एंड उसके लिए जो बच्चे कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो पास आउट जो भी बच्चे हैं, अभी से पढ़ना शुरू करें। देखो, एक सब्जेक्ट जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपको आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको गेट एग्जाम देने के लिए आता है, ओएनजीसी एग्जाम देने के लिए आता है। वो सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब जैसे ही पीएसयू टू पीएसयू जाओगे, उसमें प्रायोरिटी वेरी करता है। कहीं पे इससे 10 क्वेश्चन आएगा, कहीं पे इससे 5 क्वेश्चन आएगा, कहीं पे इससे 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे कितना आएगा वो वेरी करेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उतना ही है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने जब कॉन्सेप्ट को तोड़ा तो उसमें पता चला टोटल 700 के आसपास कॉन्सेप्ट है जो एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर 700 कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ लिया, 700 फार्मूला को आप ढंग से समझ लिया, तो वो 700 फार्मूला, 700 कॉन्सेप्ट इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जाम। तो फिर ओएनजीसी कब आएगा, एक कब का आंसर तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सूत्रों से हमने डेटा तो निकाल लिया, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि कब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इसका बहुत सारे स्टेप्स है। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है जो हमें पता चल गया। इसके बाद ये लोग वेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो सारे के बाद क्योंकि कौन सा वेंडर एग्जाम कंडक्ट करेगा, कौन सीबीटी कंडक्ट कराएगा, कौन पेपर बनाएगा, कितना उसका बजट होगा, कितना उसका फी होगा, कब उसका डेट होगा, ये सारे डिसीजन लेने में एक इसका रिक्रूटमेंट सेल है। दे आर
वर्किंग, एंड वो जैसे ही इन लोगों ने पब्लिश करते हैं हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस दिन एप्लीकेशन आ जाएगा, जिस दिन इसका ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपको ONGC नहीं मिलेगा। जो गेट में अच्छा परफॉर्म किया है, जो बच्चे गेट में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके लिए भी ये बहुत एक अच्छा विषय है। अगर आपने गेट में अच्छा परफॉर्म किया तो अभी आपने वो करे, क्या करे, ONGC का पसंद करे, क्योंकि गेट का PSU जितना भी आपको मिलेगा गेट के थ्रू, सबसे ज़्यादा पेमेंट ONGC का है। तो हाँ, रिमोट लोकेशन होगा, इसलिए जो भी बड़े शहर के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई ना करें। जो छोटे शहर से है, गांव से है, विलेजेस से है, वो बच्चे के लिए दिस जॉब विल बी अ परफेक्ट जॉब। जो भी गांव में है, जो भी कर रहा, तो उसके लिए परफेक्ट जॉब है। तो मतलब क्या होता है कि आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन रिमोट है उसके कारण। तो इसलिए मैं पहले ही कह दिया कि किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, और जिसको प्रिपरेशन करना चाहिए वो आज से शुरू कर दे, अभी से शुरू कर दे, नहीं तो बाद में नहीं होता है। तो सर हमें मटेरियल दे दीजिए, मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आपका। ONGC के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको मटेरियल भेज दूंगा। PSU का प्रैक्टिस एंड PSUs का जो शॉर्ट नोट्स, ये सारे आपको मिल जाएगा। जस्ट ONGC का नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करोगे, नहीं होगा। तो एक है जो गेट क्वालिफाई कर चुके हो, तो उसके लिए मैं अभी से मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो गेट क्वालिफाई नहीं किया वो गेट का तैयारी करे। तैयारी कैसे करे? सबसे पहला बात है गेट का तैयारी। देखो, आपको जो बच्चे 1 साल गेट का प्रिपरेशन कर चुका है एंड अच्छा परफॉर्म कर चुका है, जो अच्छा नहीं भी कर चुका है, बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो उसको भी गेट क्वालिफाई कर चुका है, वो बच्चे PSU का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है अच्छा मार्क्स होना चाहिए। जैसे PSU गेट के थ्रू नहीं मिल रहा है, बट हमारा उससे 10-15 मार्क्स कम रह गया, तो ठीक है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कम मार्क्स है तो आपका गेट का जो सिलेबस उसमें होल्ड अभी तक नहीं हुआ, पकड़ नहीं आया, उसको और एक बार प्रिपरेशन करें। तो जो मैं QR कोड दिया हूँ, इस QR कोड जैसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान, ये हमारा मिनिमम पैसा में अभी चल रहा है, क्योंकि ये हो रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर जब ये पब्लिश होगा तब तक टाइम लग जाता है, तब तक ये चेंज भी हो सकता है। नहीं मतलब 25 तक मेरे हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, हो सकता है आप जब देखोगे तब चेंज हो चुका है, तब थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो इसलिए आप अभी अगर जैसे देख रहे हो, जो बच्चा अभी देख रहे हो, कि अभी आप चेक करो, इस QR कोड को स्कैन करो, बताओ 12 मंथ का कितना पैसा दिखा रहा है। खुश रहो, मेरा कोड बाय डिफॉल्ट लग रहा है, क्योंकि QR कोड से लगा हुआ है कोड। जैसे करोगे तो आपका 8999 में मिल रहा है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। 24 मंथ का कौन लेता है? 3rd ईयर का बच्चे, क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई प्लस गेट का पढ़ाई सारे साथ साथ होता है, 16499 में होता है। 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है जो 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे सब्सक्रिप्शन लेता है, 1st ईयर का 2nd ईयर का। तो 1st ईयर 2nd ईयर का आपका 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन लेता है, उस बच्चे के लिए दिस इज द सब्सक्रिप्शन। तो आपका 12 मंथ का, 24 मंथ का, 36 मंथ का, तो नंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। जो आपका सब्सक्रिप्शन है, ये नंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है, जो आपको चाहिए। आप 1st ईयर का हो, 2nd ईयर वाला ले, आपका दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, डेटा नहीं दिख रहा है। 1st ईयर 2nd ईयर का हो तो आपका ये वाला देख लें, और उसके बाद देखो डिस्काउंट हो जाएगा, खुसरो कोड से डिस्काउंट हो जाएगा। 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए आपका इतना आ जाएगा। आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका इतना आ जाएगा। मतलब दैट इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक प्लान। एक आइकॉनिक होता है, उसमें भी आपको ऐसे सब्सक्रिप्शन का डिफरेंट प्लान है, तो ये मेंटर मिलता है, इसलिए दिस इज गुड। अब आता है कि सर आप क्या कराएंगे, अगर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया क्या कराएंगे। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैंने आपको 17 सब्जेक्ट का, कॉलेज का पढ़ाई, गेट का पढ़ाई, IAS का पढ़ाई, PSU का पढ़ाई के लिए दिस इज द स्प्रेडशीट प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको देख सकता है जैसे प्रोडक्शन, इसका पार्ट में है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ मीटर्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। गेट में 15 सब्जेक्ट है और 2 है रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, जो वो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो कि इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन चाहिए। उसके बाद क्या होना है कि जैसे मान लो आपको पढ़ना भी वाइब्रेशन, जस्ट वाइब्रेशन में क्लिक करें, वाइब्रेशन वाला क्लास चला गया।
अब यहाँ से क्लिक करेंगे सीधा क्लास खुलेगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्प्रेडशीट आपको मैं दूंगा मोबाइल में रहेगा, लैपटॉप में रहेगा, जहाँ भी चाहिए मोबाइल में रहेगा। जैसे इसको खोला, जैसे आपका बुक मार्क कर दिया, जैसे इसको टच कर दिया बुक मार्क हो गया, जैसे बुक मार्क कर दिया तो आपका बुक मार्क में चला गया। मतलब क्या होता है कि ये ऐसे ही रहेगा, जैसे ऐसे लिखा रहा है, जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ उसको खुल रहा है, ऐसे आपका भी सिस्टम में खुलेगा। और मोबाइल का होम पेज में लगा के रखा जाता है, मोबाइल को होम पेज में ऐसे हम लगा के रखते हैं। दिखा देता हूँ एक बार, मोबाइल का जो होम पेज है उसमें हमें इस तरह से लगा रखते हैं। देखो ये है, इट विल बी लाइक दिस, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ऑल क्लास लिंक प्लस आइकॉनिक, दिख रहा है। मतलब जिसको इसको क्लिक करेंगे आपका डायरेक्ट क्लास खुलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्लास खुलने में कोई सोच विचार करना है। जो क्लास खोलेंगे, जैसे ही क्लास खोलेंगे तुरंत हमारा क्लास में चला गया और तुरंत हमारा क्लास खुल जाएगा। ऐसे जस्ट क्लिक, जस्ट वन क्लिक अवे। आपका मोबाइल में, आपका लैपटॉप में हमेशा इस तरह से चीज़ बना रहेगा जो 1 सेकेंड में आपका क्लास खोल देगा। उसके बाद आप कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन में हो, बाथरूम में हो, हर टाइम आप पढ़ाई कर सकता है। इवन वैसे 10 सेकंड बढ़ा के आप जा सकता है। मतलब ये ऐसा सिस्टम बना दिया गया, ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि जिसके चक्कर में, ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके चक्कर में वो ख़त्म हो गया। मैंने जो क्लास अभी ऑन किया था, मतलब वो पहले से कहीं पे ऊपर चला गया। तो जैसे अपने क्लिक करेंगे तो सीधा क्लास खुलेगा। जैसे ही क्लास खुलेगा आप तुरंत उसको पढ़ाई कर सकता है, किसी भी लोकेशन में, किसी भी कंडीशन में, सिंहासन में बैठ के, मतलब आपका बाथरूम में बैठ के भी पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद ऐसे भी पढ़ाई कर सकता है। आप जैसे इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है कि जो भी चीज़ आपका दिख रहा है ऐसे 10 सेकंड बढ़ा के भी देख सकता है। तो मतलब आपने देख सकता है कि जो हमारा क्लास है वो कितना सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन शुरू करना है, बस यही बात बोल रहा हूँ तब से कि आपको प्रिपरेशन शुरू करना है, दैट्स ऑल। तो इसलिए आप देख सकता है कि ये सारे सब्जेक्ट आपको जैसे हैं। अच्छा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होता है। जिस मोमेंट में आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसी मोमेंट में आपको लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएगा। फिर जैसे ही लाइव क्लास होगा, जैसे लाइव क्लास भी लिखा रहता है कब होगा, कौन सा टाइम में होगा। जैसे आप देखो लिखा 23 को 6 बजे होगा, 24 को 6 होगा, 25 को होगा। यहाँ पे आप देख सकता है 20, यहाँ पे आप देख सकता है 23 को होगा, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 23, 24, 25, 27, ऐसे कि हर डेट में टाइम में लिखा रहेगा। तो इस टाइम में अगर आप अवेलेबल है तो आप लाइव क्लास करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्ड करेंगे, तुरंत इसके बाद रिकॉर्ड मिल गया। मतलब यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं कि आपको लाइव ही करना है या रिकॉर्ड करना है, आपका टाइम के हिसाब से आपको सेट करना है। उसके बाद जैसे कॉलेज का गोइंग बच्चे होता है, कॉलेज गोइंग बच्चे अपना हिसाब से करता है, जो जॉब करता है वो अपना हिसाब से करता है, जो कुछ नहीं करता है वो किसी भी टाइम में कर सकता है। पर जो कुछ नहीं करता वो पढ़ता भी नहीं है। जैसे जो कॉलेज जाता है वो पढ़ भी लेता है, उसके सिस्टम बना हुआ है। और जो जॉब करता है वो भी पढ़ लेता है कि वो कि भाई मुझे टाइम नहीं मिला कर पढ़ लेगा। जो सारा दिन बैठा हुआ है वो पढ़ता नहीं है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे बच्चे का देख रहा हूँ। तो इसलिए आप अगर जॉब करते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आपके लिए पढ़ना वो और आसान है। बट जो पूरा के पूरा वो हो चुका उसके लिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि करूँगा बहुत पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, बट पढ़ नहीं पाता है, स्टार्टिंग ही नहीं कर पाता है। तो मैं सारा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो हाँ मटेरियल, जैसे आपका PSU, इसमें तो हो गया मटेरियल। इसके बाद होता है कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे ही मेरे से करेंगे तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, एकदम अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे आपने गेट एंड ESE PSU का जाएंगे तो आपका ऐसे पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलेगा। और सर आपका स्टडी मटेरियल में ऐसा क्या खासियत है जो दूसरे किसी के पास नहीं है, इस दुनिया में, इस धरती में, इस जहां में किसी के पास नहीं है, ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि इस जहां में, इस धरती में इस मटेरियल डेवलप करने के लिए मैं और मेरा टीम, ठीक है, मैंने 20 साल तक मेहनत किया और मेरा टीम जो है, अभी मेरा टीम भी है, वो लोगों ने 5 साल तक मेहनत किया करके ये मटेरियल बना है। ये कैसे है? जैसे मान लो आपके टॉपिक, एक टॉपिक देता हूँ, जैसे गियर एंड गियर ट्रेन। कोई भी आप खोलो, जैसे गियर एंड गियर ट्रेन मैंने खोला हूँ, आप देखेंगे कि इसका जो क्लास, इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले किस तरह से बनाया गया। पहले थोड़ा थोड़ा क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो सब सारे लिखा गया। उसके बाद लिखा गया कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। पहले शुरुआत हो रहा है, इंट्रोडक्शन है, क्या है, लेकिन इसी से आ गया क्वेश्चन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन वो करा दिया गया।
इसी से आ गया क्वेश्चन, जो गेट का क्वेश्चन है वो करा दिया गया। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव ड्राइव है, आपका क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, किस तरह से क्लासिफिकेशन है। ऐसे क्या होगा कि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, इसमें कैसे होता है, स्पार्क गियर क्या होता है, उसके बाद आपका हेलिकल गियर क्या होता है, उसके बाद आपका जो ये वर्म गियर क्या होता है, डबल हेलिकल गियर क्या होता है, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन क्या होता है। तो आपने जो है जैसी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद इस तरह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किसका है ना, ये आईएएस का भी है, ये गेट का भी है, ये पीएसयूज का भी है, ये दुनिया भर का जो कॉन्सेप्ट है। पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे एंड उस कॉन्सेप्ट के बाद उससे आज तक जहां जहां क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन धरती में आया है, उसको हम सीक्वेंस में डाल के देंगे। ये नॉट ओनली कि एक सब्जेक्ट का दिखा रहा हूँ, ये जो 17 सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, 17 सब्जेक्ट सेम प्रोसीडियर से हम पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चे को पढ़ने का टाइम बहुत कम लगता है एंड उसके साथ साथ दुनिया में जो PYQs हैं वो साथ साथ क्लास में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट देना है। एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है कि ये आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको यही है, रिवीजन आपको यही करना है। एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज टेस्ट देते रहना है। सब्जेक्ट खत्म करेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट आपने वो कंप्लीट करेंगे, वो टेस्ट मतलब टेस्ट देते रहना है। जैसे आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपका देखो ऐसा मटेरियल कभी आपने देखा आज तक, बचपन से आज तक आपका उम्र हो गया 20-22 साल तो हो ही गया, 20-22 साल में आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कभी हमने देखा कि इतना तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से उस कॉन्सेप्ट के बाद डाला हुआ है और ये हमेशा अपडेटेड। जैसे अभी आपको जो मटेरियल मिलेगा 2026 का क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, अभी हुआ है, अभी जस्ट अपडेट करना है। मतलब जो भी क्लास हमने किया 2025 तक अभी अपडेटेड है, 2026 का अपडेट हो जाएगा। मतलब आपने सोचो कि अपडेटेड इतना मटेरियल और वो उसी लोकेशन में होगा जहां पे उसको होना चाहिए। ऐसे कैसे क्वेश्चन है नहीं, ऐसे मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारा जो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन भी रखा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी रखा हूँ। मतलब जो कहानी है इस तरह से हमने बना के रखा है कि जो क्वेश्चन है आप एकदम इजीली, कौन सा ली, इजीली आप ऐसे देख सकता है। जो भी क्वेश्चन आप ऐसे इजीली देख सकता है। पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, रेस क्या है, जो मंडल सेटेड क्वेश्चन भी ऐसे बीच में आपको मिलेगा। मतलब अलग अलग टाइप का हम वैरायटी का क्वेश्चन भी करा के रखता है, ऐसे अलग अलग टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन भी करता है। मतलब आपको एक कॉम्प्लीट सेटअप मिलता है। कॉम्प्लीट मतलब कॉम्प्लीट, यू कैन सी कि क्या क्या टाइप का हमारा, ये तो हो गया कि हमारा कैसे कि जैसे इमेज आप देख के लग रहा है कि इतना अच्छा से इमेज बनाया गया। इसके बाद आपको दिखेगा कि इसे इमेज नहीं, इसका एनिमेशन भी होता है। मतलब हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं कंप्लीट विजुअलाइजेशन का साथ पढ़ाते हैं। तो अगर आप देखने आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कंप्लीट विजुअलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस कंप्लीट विजुअलाइजेशन। तो थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि व्हाट इज दिस कंप्लीट विजुअलाइजेशन। चलो देख चेक। जैसे आपने आपको थ्योरी ऑफ मशीन का ही बात कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन का गियर का बात कर रहा हूँ। तो ये जो गियर है उसमें जो कुछ भी चीज है वी कैन कंप्लीटली विजुअलाइज। 22 24 तो आपने देखा कि इसमें जो गियर है उसका गियर एंड गियर ट्रेन है, जो आप अभी क्लास में जब देखेंगे तब जाकर आपको ऐसे मिलेगा कि एक्चुअली कहां से गियर इवॉल्व हुआ। तो नाउ यू कैन सी भाई ऐसे हमारा गियर जो है पहले फ्रिक्शन होता था, उससे गियर बनाया गया। नाउ यू कैन सी द ट्रांजिशन। तो इस तरह से हमारा टीम जो है एनिमेट करता है चीज को। ये मेरा जो एनिमेटर है, तो एनिमेटर एनिमेट करता है। तो क्या होगा कि जो कुछ भी इस धरती में चीज होता है उसको हमने ऐसे एनिमेट भी कर देता है जो आपको देखने में आसान रहे। गियर कैसे काम करता है, गियर किस तरह से घूमता है, गियर कैसे ये करता है, हर चीज का हमारे पास होता है एनिमेटेड एंड विजुअल जो इफेक्ट है। इसलिए आप जैसे दुनिया में कोई भी चीज देखेंगे, तो सारे का हम यहाँ पे एनिमेट करके रखता है। क्या करके रखता है, सारे चीज को हमने ऐसे एनिमेट करके रखता है। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे तो आप यू कैन सी दैट एनिमेशन। तो मतलब क्या होता है, जो दुनिया में कभी आपको देखने को ढंग से पता नहीं चला कि कैसे वो काम करता है, किस तरह से काम करता है, आप देख यू कैन सी दैट एनिमेटेड
कि भाई ऐसे गियर घूमता रहता है, कभी आपने देखा? और कभी क्लास में देखा कि जैसे घूम रहा है ऐसे ही में ठीक है, ऐसे घूम रहा है ऐसे ही में, तो ऐसे घूम रहा है ऐसे ही में आपको दिख जाएगा कि इंटरनल गियर कैसे काम करता है, एक्सटर्नल गियर कैसे काम करता है। मतलब ये सारे ऑल विजुअलाइजेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने का इच्छा है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन, और मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करें, ठीक है, मैं चाहता हूँ। फिर इसके बाद आपको आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जब आपको मैं बता रहा था कि भाई ये जैसे अभी हमने HPCL के लिए मटेरियल दिया, जैसे HPCL है, अब HPCL का एग्जाम और ONGC का एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि दोनों तेल कंपनी है। तो इसलिए आप अगर HPCL के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इसके लिए से HPCL का रोड में क्या क्वेश्चन होता है, क्या इसका टॉपिक लिस्ट होता है, वही बना दिया। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो HPCL का वो दे दिया। उसके बाद शॉर्ट नोट सारे दे दिया। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए इतना सारे बुक्स दे दिया। मतलब इट इज़ कॉम्प्लीट एंड इट इज़ सफिशियंट। जो आपको दिया गया दिस इज कॉम्प्लीट एंड दिस इज सफिशियंट। तो इसलिए पूरा कॉम्प्लीट चीज, कॉम्प्लीट सेटअप आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉम्प्लीट एंड दिस इज सफिशियंट, तो पूरा कॉम्प्लीट चीज, पूरा चीज आपको मिल जाएगा। तो इसके कारण आपका कॉम्प्लीट भी मिल जाएगा, सफिशियंट भी मिल जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ विषय? क्लियर हुआ विषय? तो मतलब जो आप चाहते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ONGC का नोटिफिकेशन आएगा फिर आप ढूंढेंगे। भाई तुम पहले HPCL का करो। HPCL का जो ऑयल कंपनी है उसका भी जो प्रायोरिटी रहता है, ONGC का भी सेम प्रायोरिटी रहता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो प्रैक्टिस ऐसा होता है। आप बोलेगा सर इससे क्या होगा ना, आप जैसे सिलेक्शन देखो, जैसे सिलेक्शन तो मेरा ऐसा नहीं होता है सिर्फ बच्चे का हमारा सिलेक्शन उसमें होता है। अभी तो गेट का एग्जाम हुआ है, गेट का भी हम पब्लिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पब्लिश हुआ है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे बच्चे BL में सिलेक्शन, तो क्या है कि गेट के थ्रू थोड़ी है सारे एग्जाम कंडक्ट किया था, एग्जाम को क्वालिफाई किया तब जाके हुआ। ये आपका BL सिलेक्टेड। नाउ यू कैन सी आपका किसका RRB JEE सिलेक्टेड। ये कौन सा है? RRB JEE सिलेक्टेड। ये कौन सा है? RRB JEE सिलेक्टेड। ये कौन सा है? RRB JEE सिलेक्टेड। ऐसे NNC सिलेक्टेड, ठीक है। ये आपका कैंपस प्लेसमेंट में इसका हुआ है, वो भी देखा था। BPCL में सिलेक्टेड। ये आपका IIT गुवाहाटी में सिलेक्टेड। इसके बाद आपका GP रैंक 1 है विशाल जो है, GPSC जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्टेड रैंक 1 के साथ। इसका RRB JEE सिलेक्टेड, ठीक है, RRB सिलेक्टेड। WBPDCL सिलेक्टेड। इसके बाद आप देख सकता है कि MPPGCL AR1। तो ये जो मेरा ऐसे एक है क्या, ऐसे एक नहीं दो नहीं, आप इसको देखते जाओ ना, आप देखते जाओ, आपका दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा कि इतना सारे बच्चे का सिलेक्शन होता रहता है। तो कैसे? दैट इज द प्रोसीड्यूर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सरकारी जॉब, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सारे IIT का बच्चे भी आ रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, मतलब PSU का जब इतना लुक्रेटिव हो गया, PSU का जब इतना अच्छा हो गया कि जिसके कारण सारे IIT का जो BTech कर रहे थे वो लोग भी अभी गेट दे रहे हैं कि हमें वो नौकरी चाहिए। और आप क्या सोच रहे हो कि प्रिपरेशन मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा? भाई ये इतना अच्छा जॉब है, कूलेस्ट लाइफ है, तो कौन छोड़ेगा ऐसा जॉब? तो ये जो है इसके लिए प्रिपरेशन क्या है ना, जिंदगी में एक बार प्रिपरेशन करना होता है, दैट इज द लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन। तुम्हारा अप टू द रिटायरमेंट आपका जॉब सिक्योर्ड है। आप कभी सोचा इस बारे में कि एक प्राइवेट जॉब करेंगे, आज मिल गया, कल करेंगे, कल उसको भगा देंगे, ठीक है, परसों फिर ढूंढते रहेंगे? तो ऐसे होता है। अगर ऐसे आपका स्थिति है, और दूसरा एक हो सकता है कि आपने सरकारी जॉब में चले गए और लाइफ लॉन्ग आपका टेंशन ही नहीं है कि नौकरी मेरा खतरे में है। नौकरी तुम्हारा हमेशा बचा रहेगा। आप लाइफ लॉन्ग एक जैसे इस टाइप का होता ना कि हमें जब पता चल जाता है कि मुझे हर मंथ 1 लाख रुपया मिलेगा, तो उसके बाद तुम्हारा ज़िंदगी इतना खुश मिसाल हो जाता है कि एकदम खुश मिजाज में लोग बंदा जीता है। जैसे PSU में देखा हूँ लोगों को एकदम खुश मिसाल में जीता है, कभी कोई उन लोगों का तनाव वाला कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोज तनाव ही तनाव है। इस मंथ अगर पैसा आ गया, अगले मंथ नहीं आएगा, अब टारगेट अचीव हो गया तो नहीं हो पाया, ठीक है, आज बॉस गुस्सा में है, कल टीचर वो गुस्सा में, मतलब कुछ भी होता रहता है और आप उसमें फंस जाओगे, और फंस जाओगे तब जिंदगी में उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए मंडल कहता है जिंदगी में खुश रहो, और अगर आपको पढ़ने का सही में इच्छा है, सरकारी नौकरी अगर आपका
पता है कि उसका अहमियत क्या है, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है वो वही कर पाता है जिसको उसको महत्व पता है। जिसको पता ही नहीं है कि वो मोती है, वो बंदर के हाथ में मोती देने से क्या होगा। तो इसलिए ये जो नौकरी है इसको समझना पहले जरूरी है कि आपका जिंदगी का बेइज्जत एक जिंदगी से जीवन परिवर्तन की इज्जतदार जिंदगी बनेगा तो कोई आसान से नहीं बनेगा। उसके लिए जो मेरा प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। जो ये प्रोसेस फॉलो किया वो सक्सेस लेके आया, जो प्रोसेस फॉलो नहीं किया वो फेलियर हो गया। ठीक है, खुश रहो।